नमस्कार। हमने कई बार सुना है कि मनुष्य खाली हाथ आया है, वह खाली हाथ जाएगा। कई भजन भी हैं, बंदे क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। आज हम इसी पर चिंतन करेंगे, लेकिन पहले एक कहानी सुनते हैं। एक सेठ जी थे, केसर का बड़ा कारोबार था। लक्ष्मी की विशेष कृपा उनके ऊपर थी। सेठ जी के 7 बेटियां थी। सेठ जी को लक्ष्मी का थोड़ा अहंकार आ गया था, अतः वे शाम को जब भी भोजन करने बैठते तो वे अपनी पुत्रियों से पूछा करते थे कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। 6 जो बड़ी पुत्रियां थी, वो सभी ये कहती कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खा रहे हैं। लेकिन सबसे छोटी पुत्री बड़ी पूजा पाठ करने वाली थी और वो यही कहती थी कि पिताजी मैं तो मेरे ही भाग्य का खाती हूँ। सेठ जी को क्रोध तो आता, लेकिन चुप रह जाते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी एक एक पुत्रियों का विवाह अच्छी अच्छी जगह किया। जब उनकी 7वीं बेटी और सबसे छोटी पुत्री विवाह लायक हुई तो एक दिन पुनः उन्होंने उससे वही प्रश्न किया कि तुम किसके भाग का खाती हो। तो उस लड़की ने पुनः वही जवाब दिया कि मैं तो मेरे ही भाग्य का खाती हूँ। तो सेठ जी एकदम गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने तुरंत पंडित व नाई को बुलाया और उनको कहा कि जाओ और इस लड़की के लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाओ कि जिसमें घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, जो कुछ काम दाम नहीं करता हो। ऐसे घर में इस लड़की का रिश्ता करके आओ। पंडित और नाई दोनों चौंके जरूर, लेकिन उनको तो कार्य करना था। तो वे दोनों गांव से चल दिए। कई गांवों में घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचे तो एक मकान पर उल्टा ताला लगा हुआ था। राजा महाराजाओं के जमाने में जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के कारण गांव से निकाला जाता था तो उसके घर पे उल्टा ताला लगा दिया जाता था, ताकि दूसरों को भी उससे शिक्षा मिले। पंडित और नाई ने गांव वालों से पूछा कि भाई इस घर में कौन है, कहाँ रहते हैं। गांव वालों ने बताया कि भाई इस घर में तो अभी कोई जीवित है नहीं, एक लड़का है जो गांव के बाहर टीले पे एक झोंपड़े में रहता है और गांव वाले उससे कोई बातचीत करते नहीं है। कोई दया का पात्र समझ के कभी कुछ उनको दे देता है तो वो खा लेता है, नहीं पड़ा रहता है। पंडित और नाई उस झोपड़े पे पहुंचे, उस लड़के को देखा और उन्हें लगा कि सेठ जी के कहे अनुसार यही वर उत्तम है। तो उन्होंने उससे 1 रुपया निकाल के दिया और सगाई की बात कही और बारात लेके आने को कहा। उस लड़के ने कहा कि मेरा इस दुनिया में कौन है, मैं तो आप लोगों के साथ ही चल देता हूँ। तो वो लड़का पंडित और नाई के साथ ही चल दिया। वो आ गए सेठ जी के घर। तुरंत में लड़की का विवाह किया। लड़की ने ईश्वर की इच्छा मान करके चुपचाप इसको स्वीकार कर लिया। विदा होते समय सेठ जी ने अपनी पुत्री को 2 जोड़ी कपड़े और 5 सिल्वर के यानी एल्यूमिनियम के 5 बर्तन दिए। वो लेके वहां से चल पड़ी। जब वो अपने ससुराल में पहुंची तो झोपड़े की स्थिति देखी, उसको साफ सफाई करके कुछ ठीक किया। तभी गांव की कुछ औरतें कतूहल के वश वहां आ गई, साथ में वे भोजन वगैरह लाई थी। तो उस लड़की ने उन सभी को प्रणाम करके कहा कि यदि आप वास्तव में हम पर कुछ करना चाहते हैं कृपा, तो बजाय भीख के आप इन्हें कुछ काम दिलवाइए, ताकि ये भी मजदूरी करें और हम लोग सुख की 2 रोटी खा सकें। उन्होंने अपने अपने घर जाके ये बात कही। गांव वालों ने विचार विमर्श किया कि अब इस लड़के की शादी हो गई है तो इसे कुछ काम दिया ही जाना चाहिए। तो खेतों में उसको कुछ काम देने लग गए। उस लड़की ने अपने पति को कहा कि आप पूरी ईमानदारी से और मेहनत से अपना कार्य कीजिए और शाम को आप लौटते समय घर पे खाली हाथ मत आइएगा। अगर कुछ भी नहीं मिले तो रास्ते में से एक कंकरी उठा लाना, लेकिन कुछ लेके जरूर आना। चलने लगा, मेहनत मजदूरी मिलने लगी तो कुछ घर की व्यवस्था ठीक होने लगी। एक दिन जब वो लड़का काम करके वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ चूहा मिला। उसने उपहास के नाते उस चूहे को उठाया और लेके अपने घर आ गया। जब उस सेठ की लड़की ने पूछा कि क्या लाए, तो उसने मरा हुआ चूहा दिखाया
तो वो हंस पड़ी और बोली, इसे झोपड़ी की छत पे फेंक दो। तो उस लड़के ने उस मरे हुए चूहे को झोपड़ी की छत पे फेंक दिया और वे अपने काम में लग गए। दूसरे दिन उस राज्य की रानी स्नान कर रही थी तो उनका एक नवलखा हार एक चील लेकर उड़ गई। सैनिक पीछे दौड़े लेकिन चील का पता नहीं लगा। चील उड़ती उड़ती सेठ की बेटी के झोंपड़े पे पहुंची और उसने जब मरा हुआ चूहा देखा तो उस नवल के हार को वहीं छोड़ के उस चूहे को लेके उड़ गई। सेठ की लड़की की नजर जब पड़ी कि झोपड़ी की छत पे कुछ चमक रहा है तो वह बाहर आई और उसने देखा और उस नवलखा हार को उठा के अंदर रख लिया। शाम को राजा के सैनिक घूमते हुए आए और उन्होंने मुनादी की कि रानी का हार कोई चील लेकर उड़ गई है, जो भी व्यक्ति उसे राजमहल तक पहुंचाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सेठ की लड़की ने सुना और वो अपने पति को साथ लेकर दूसरे दिन महल में पहुंच गई। वहां जाकर के उन्होंने नवलखा हार राजा को सौंपा। राजा ने इनाम के लिए कहा तो उस लड़की ने कहा कि मुझे एक नहीं दो इनाम चाहिए। राजा ने कहा बोलो। तो बोली, एक तो आपने हमारा घर उल्टा ताला लटका रखा है, उसको खुलवा दीजिए, और दूसरा दीपावली के दिन हमारे गांव में कोई भी रात को दीपक न जलाए। राजा के मंत्री ने कहा, अरे कुछ बड़ी चीज मांग लेते, मुंह मांगा इनाम था, ये क्या छोटी छोटी मांगी है। लेकिन उस लड़की ने अपने इन्हीं दो मांगों पे संतोष जाहिर करते हुए यही मांगा। राजा ने तुरंत ग्राम के प्रधान को बुलवाया और उन्होंने आज्ञा दे दी ताला खोलने की, और दीपावली के दिन पूरे गांव में कोई भी दीपक न जलाए, इस बात के लिए भी उन्हें बता दिया। अब वे झोपड़ी छोड़ के अपने पुराने मकान में आ गए। लड़की ने उस मकान को साफ सफाई किया। कुछ ही दिनों में दीपावली आ गई। पूरे गांव में अंधेरा था, सिर्फ एक सेठ की बेटी के घर ही दीपक जल रहा था। लक्ष्मी जी चूंकि उस घर को कई वर्ष पहले छोड़ के जा चुकी थी, इसलिए वो पूरे गांव में भटक कर जब उन्हें कहीं भी प्रकाश ना मिला तो वे उसी भवन में वापस घुस गई। जब लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं तो फिर तो बचता ही क्या है। धीरे धीरे उनका काम ठीक चलने लगा। वह लड़की भी चूंकि सेठ की बेटी थी, व्यापार को समझती थी, तो उसने अपने पति को अनाज खरीदने बेचने का काम करने के लिए कहा, और धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा ऐसी हुई कि उनका व्यापार दिन दूना और रात चौगुना चलने लगा। कुछ समय बाद जब उनके पास पर्याप्त पैसा इकट्ठा हुआ तो उस लड़की ने अपने लिए कोठी बनाने की बात कही और कोठी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उधर सेठ जी के पुण्य समाप्त हो चुके थे। केसर का व्यापार बिल्कुल मंदा हो चुका था और सेठ जी लगातार घाटे में चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी 6 पुत्रियों से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी असमर्थता जताकर सहायता देने के लिए मना कर दिया। सेठ जी के मुनीम बड़े विश्वास पात्र थे। जब उन्होंने स्थिति देखी तो उन्होंने कहा, सेठ जी हमारे पास अब कुछ ही केसर की बोरी बची हैं, तो मैं गाड़ी में लाद के एक बोरी लेके जाता हूँ। अगर थोड़ा थोड़ा भी केसर बिकेगा तो गुजारा तो चल ही जाएगा। तो सेठ जी के मुनीम ने गाड़ी के अंदर बोरी को रखा और गांव गांव आवाज लगाते घूमने लगे, केसर ले लो, केसर ले लो। जब सेठ की लड़की के गांव में वो पहुंचे तो उस लड़की ने तुरंत ही मुनीम जी को पहचान लिया। तो वह घूंघट करके उनके पास गई और पूरी बात पूछी और उसने पूरी की पूरी केसर की बोरी खरीद ली और मुनीम जी को मूल्य चुका दिया। मुनीम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस लड़की ने मजदूरों को आवाज दी और कहा कि ये पूरा का पूरा केसर गारे में डाल दो। गारा यानी चूने और बजरी का मिश्रण जो भवन निर्माण के काम में आता है। तो मुनीम जी बुरी तरह से चौंके और उन्होंने कहा, ये इतनी महंगी केसर आप गारे में क्यों डलवा रही हैं? तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे मकान में खुशबू हो जाएगी। मुनीम जी एकदम चौंकते हुए वापस लौटे और सेठ जी को आकर के सारी बात बताई और उनको बताया कि सेठानी बहुत पैसे वाली है, अगर हमारी सारी केसर की बोरी वो खरीद ले तो हम उस पैसे से कोई दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं, तो हमारा गुजारा ठीक हो चलेगा। तो आप स्वयं चल के उनसे बात कर लीजिए। तो दूसरे दिन सेठ जी व मुनीम जी वापस आए और उस लड़की के पास पहुंचे। उनका मंतव्य जानकर वह बोली कि पहले आप लोग भोजन कीजिए, उसके बाद व्यापार की बात करेंगे। भोजन तैयार हो गया। नौकरों ने जब भोजन लगाना शुरू किया तो मुनीम जी के लिए चांदी के बर्तन,
और सेठ जी के लिए वही 5 सिल्वर के बर्तन जो सेठ जी ने अपनी बेटी को विदा में दिए थे। सिल्वर के बर्तन देखते ही सेठ जी को एकदम से क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, ये क्या व्यवहार है, मेरे मुनीम को चांदी के बर्तनों में भोजन और मुझे सिल्वर के बर्तनों में, ये मेरा अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वह लड़की आई, उसने अपना घूंघट हटाया और बोली, पिताजी, ये सेठ जी अपने भाग्य का खा रहे हैं और आप जिन बर्तनों में खा रहे हैं वो आपका भाग्य है, आपने यही बर्तन मुझे दिए थे। सेठ जी ने जैसे ही अपनी पुत्री को देखा, उन्हें अपने कर्तव्य पे पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री से क्षमा मांगी और इस बात को स्वीकार किया कि मनुष्य अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक प्राणी अपना भाग्य लेकर आता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी अपना प्रारब्ध अर्थात भाग्य लेकर आता है, वह अपने कर्म फल अपने साथ लेकर जाता है। यही कर्म फल अगले जन्म में उसके प्रारब्ध यानी भाग्य बन जाता है। वैसे तो मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य मोक्ष है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। यदि फिर भी जन्म लेना पड़े तो हम कर्म तो कम से कम ऐसे करें कि अगले जन्म में हमारा प्रारब्ध अच्छा हो, ताकि हमें मोक्ष का एक और अवसर मिल सके। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर के नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।